Hi friends, welcome back to my channel। तो अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विथ न्यू टॉपिक। तो जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो कैरेक्टर स्केच है हरी सिंह का। तो हरी सिंह किसका कैरेक्टर का यानी कि कौन से चैप्टर का कैरेक्टर है, तो ये मैं बता दूं कि ये क्लास 10 का फुटप्रिंट्स विदाउट फिट चैप्टर नंबर 2 द थीफ स्टोरी का कैरेक्टर है हरी सिंह। जो ये चैप्टर है द थीफ वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखित है और रस्किन बॉन्ड को बहुत लोग जानते हैं, बहुत फेमस राइटर हैं, इंडियन राइटर है। इसके बाद मैं ये भी बता दूं कि इसकी जो समरी है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखी है, बता रखी है। वहाँ पर समरी बोला है मैंने, इसका कंक्लूजन बोला है मैंने, और साथ में थीम भी डिस्कस किया है। तो जो बच्चे उसको नहीं देखे हैं प्लीज़ वो उस स्टोरी को देखें और फिर इस स्केच पे जंप करें ताकि वो उस समरी के साथ यहाँ का कैरेक्टर स्केच रिलेट कर पाएंगे इजीली, और साथ में एनसीईआरटी का चैप्टर भी गो थ्रू करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई बच्चा स्टोरी पढ़ लेता है एनसीईआरटी बुक का या फिर किसी भी बुक का स्टोरी पढ़ता है, उसकी समरी पढ़ता है और उस चैप्टर में आए हुए पात्र के बारे में जान लेता है, तो फिर उससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए ही और शी एबल टू आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ऐसा मेरा मानना है, मैंने अपने लाइफ में ऐसा ही इम्प्लीमेंट किया। पहले चैप्टर पढ़ा, उसकी समरी पढ़ा, उसके कैरेक्टर स्केच पढ़े, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आया मुझे ऐसा लगा कि मैं उस क्वेश्चन के आंसर को कर सकती हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि स्टूडेंट्स के जो इसको देखेंगे और जो रेस्ट ऑफ द जो ऑडियंस है वो जो भी इसको देखेंगे तो वो अपने बच्चों को भी यही बताएंगे कि पहले चैप्टर को पढ़ो, उसकी समरी पढ़ो और उस कैरेक्टर में, उस चैप्टर में आए हुए कैरेक्टर के बारे में पढ़ो कि क्या हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, उसके कंक्लूजन क्या हो सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग ओवरऑल ऐसा डिस्कस कर लेते हैं तो हम लोग फिर किसी भी क्वेश्चन के आंसर देने के लायक बन जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक क्या है कि कैरेक्टर स्केच हम लोग देखेंगे आज किसका, हरी सिंह का। हरी सिंह कौन था, क्या था, इसका क्या रिलेशन है इस चैप्टर से, क्या चोर था, कौन चोर था, क्या चोरी हुआ था, सब कुछ डिस्कस करेंगे थ्रू इसके कैरेक्टर स्केच। थीम जो है वो थीम मैं बता दूं कि रस्किन बॉन्ड इसके लेखक हैं, उन्होंने एक चोरी के बारे में डिस्कस किया था। इसमें दो पात्र आते हैं, अनिल और हरी सिंह। एक्चुअली हरी सिंह उसका रियल नाम नहीं था। अब चूंकि वो पेशे से चोर था और जो चोर का जो पेशा होता है वो चोरी करना होता है लेकिन जब वो चोरी करता है तो वो एक ही जगह पे नहीं रह सकता, उसको अलग अलग जगह पे जाके चोरी करना पड़ता है, जिसके कारण उसको अपने नाम भी बदलने पड़ते हैं। तो ऑल दो हरी सिंह का जो नाम है वो इमेजिनेशन नाम है, क्योंकि जो चोर था वो अपना ओरिजिनल नेम किसी को नहीं बताता था इस स्टोरी के तहत। तो दो कैरेक्टर हैं, अनिल सिंह जो कि 25 साल का था और हरी सिंह जो कि 15 साल का एक युवा बालक था। चोर कौन था, हरी सिंह था। जो अनिल था वो पेशे से लेखक था और बड़ा ही केयरलेस इंसान था, लेकिन बहुत अच्छा था, इमोशंस थे उसमें, ऑनेस्ट पर्सन था, लेकिन अब और राइटर करता था, थोड़े बहुत पूंजी उसके पास आ जाती थी कुछ लिख लख के और उसी से उसका घर वर सब चलता था। तो एक दिन रेसलिंग का मैच देखने गए थे अनिल, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात हरी सिंह से होती है जो कि काल्पनिक पात्र, यानी कि उनका नाम काल्पनिक है क्योंकि जो असली नेम है वो चोर ने रिवील नहीं किया था। तो वो ऐसा चोर था, बहुत ही एक्सपीरियंस था, बहुत ही क्लेवर था, तो बातों बातों में वो ऐसा फंसा लेता था लोगों को और काम करने के लिए, उनके घर पे काम करने के लिए अग्री कर लेता था कि क्या मैं आपके घर में काम कर सकता हूँ। क्योंकि जब वो काम करेगा हम लोग के घर पे आके तो हम लोग ट्रस्ट करते हैं ना, जो हम लोग के घर पे आके काम करता है हम लोग थोड़ा बहुत खुला छोड़ देते हैं उसके पास कि चलो भाई ये काम कर रहा है, साथ में रहता है। तो अनिल सिंह अब चूंकि थोड़ा सा केयरलेस टाइप का था, ऑनेस्ट इंसान था, तो उसको हरी सिंह की बातें बहुत इंप्रेसिव लगी और इम्प्रेस हो गया। तो उसने बोला कि ठीक है तुम मेरे घर पे आके रह सकते हो, काम कर सकते हो, इसके बदले में मैं तुमको, क्योंकि वो एजुकेटेड भी नहीं था, 15 साल का महज उसका उम्र था, उसको क्या ही मालूम, एजुकेटेड भी नहीं था हरी सिंह। तो बोला कि ठीक है मैं तुम्हें कैलकुलेशंस वगैरह सिखाऊंगा। और उसको खाना भी बनाने नहीं आता था हरी सिंह को, तो उसको उसने, क्योंकि एक बार उसको खाना बनाने दिया था फर्स्ट टाइम जब उसने कुक करा था, तो इतना वाहियात खाना बनाया था कि उस खाने को कुत्ते को डालना पड़ा था, स्ट्रीट डॉग को, अनिल को। तो अनिल सिंह ने बोला कि ठीक है भाई मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा भी, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा और तुम मेरे साथ ही रहो, ऐसा उसने बोला था। तो हरी सिंह उसका ट्रस्ट जीतने के लिए सक्सेस हो गया था, किसका, अनिल सिंह का।
तो अनिल सिंह जब जीत लिया था उसका ट्रस्ट, बाद में जब उसको चांस मिला, अब उसका चोर जागा था क्योंकि उसको चोरी करना था। उसने दोस्ती ही अनिल से इसीलिए की थी कि ताकि वो मौका देख के उसके घर पे चोरी कर सके। तो वो दिन भी आया जब उसको ऐसा मौका मिला कि वो चोरी कर सके, उसने चोरी भी किया, वो भागा भी पैसे लेकर, लेकिन वो भाग नहीं पाया, फिर से रिटर्न आया। उसका अंदर ही अंदर गिल्ट उसको मारता रहा कि एक इंसान तुम पर ब्लाइंड ट्रस्ट करता है और तुम उसको धोखा दे रहे हो। तो वो तुमको पढ़ा भी रहा है, तुमको खाना बनाना सिखा रहा है, तुमको एक अच्छा इंसान बना रहा है, और तुम उसी इंसान को धोखा देने में पड़े हो। तो उसका सेल्फ गिल्ट उसको मार रहा था। और फिर बाद में वो वापस आता है, पैसे वापस रखता है। ऑल दो उसके पास ये इवन मतलब वो जानता था कि मैं ऐसा करने पर पकड़ा भी जा सकता हूँ इस प्रोसेस के दौरान, क्योंकि आप जब पैसे लिए तब आप नहीं पकड़ाए, तो पॉसिबिलिटी है कि आप जब रख रहे हो तो आप पकड़े जा सकते हो। तो ये सोच के साथ भी कि मैं रखते हुए शायद पकड़ा जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसने करेजियस इस चीज को किया, क्योंकि उसका जो डिजायर था चेंज होने का, खुद को चेंज करने का, एक अच्छा इंसान बनने का, वो उस पकड़े जाने से भी ज्यादा था। तो उसको रिगार्डलेस वो पकड़े जाने का प्रोसेस से भी उसको ज्यादा अच्छा लगा कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा अगर मैं अनिल सिंह के साथ रहा, क्योंकि वो क्या करेगा, मुझे एक अच्छा इंसान बनाएगा, वो मुझे पढ़ा रहा है, वो मुझे खाना वगैरह दे रहा है, खाना बनाना सिखा रहा है। तो वो अंदर से मोटिवेट हुआ और फिर से रिटर्न आया अनिल के पास। तो बिल्कुल जब वो अनिल के पास रिटर्न आया तो ट्रांसफॉर्म होके आया और उसने कभी ना चोरी करने की ठानी। ये था थीम इस स्टोरी का। तो हरी सिंह का इसमें जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, जो पात्र है, क्या प्ले किया था, उसको अब देखेंगे हम लोग इस जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें। तो क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो चैप्टर है वो चैप्टर 2 है, फुटप्रिंट का है। जो लेखक है वो रस्किन बॉन्ड है। बहुत बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है 1 मार्क में कि हु इज द ऑथर ऑफ दैट स्टोरी, तो भाई रस्किन बॉन्ड है। तो जो इसका जो अगर एक लाइन में अगर द थीफ स्टोरी को कंप्लीट करना बोले तो ये होगा कि द स्टोरी अपहोल्ड ऑन हाउ द थीफ बिट्रे अनिल बाय कमिटिंग अ थेफ्ट बट रिट्रैक्ट्स लेटर ऑन। जो स्टोरी है वो अपहोल्ड होती है कि कैसे एक चोर धोखा देता है अनिल को, कमिट करता है चोरी, और बाद में रिट्रैक्ट यानी कि फिर से ट्रैक पर आता है लेटर ऑन, बाद में। ये है एक लाइनर। अगर एक लाइनर में डिस्कस करने बोले कि द थीफ को एक लाइन में बोलो तो आप ऐसा बोल सकते हो बच्चे। तो कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह। हरी सिंह वॉज अ 15 years बॉय हु वॉज एन एक्सपीरियंस एंड सक्सेसफुल थीप। वो कैसा था, वो 15 साल का, महज 15 साल का बच्चा था, और कैसा था, एक्सपीरियंस था और सक्सेसफुल थीप था। ही वॉज सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ हिज क्लेवरनेस एंड इंटेलिजेंस। वो सक्सेसफुल क्यों था, क्योंकि वो इतना चालाक था और बहुत इंटेलिजेंस था। सी 15 years का बच्चा, लेकिन कितना चालाक और कितना इंटेलिजेंस। ही केयरफुली प्लान्ड एवरीथिंग बिफोर चूजिंग हिज विक्टम। और वो हर चीज को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता था, प्लान करता था अपने विक्टिम को चूज करने से पहले। ही वेंट टू प्लेस वेयर पीपल वुड अनसस्पेक्ट हिम एंड विन देयर कॉन्फिडेंस टू गेट जॉब। और वो ऐसी जगह जाता था जहां लोग उसे पहचान ना पाए, अनसस्पेक्ट, एंड वो क्या करता था, ट्राई करता था उनका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए, ताकि उसको क्या मिल जाए, नौकरी। आफ्टर सम टाइम ही वुड रन अवे स्टीलिंग मनी फ्रॉम देयर। और जैसे ही कुछ समय बीतता था उसका काम करते हुए, वो पैसे लेके वहां से उड़न छू हो जाता था। Thus, he used to change his name to fool the police and his former employers, जिसके लिए वो अब क्या करता था कि पुलिस से बचने के लिए, क्योंकि वो पेशे से थीफ था, तो भाई पुलिस का डर सबको होता है क्योंकि वो खराब काम करता था। तो पुलिस से बचने के लिए और अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर से बचने के लिए वो क्या करता था, फ्रिक्वेंटली अपने नाम चेंज करता था। Thus, he was a liar. वो क्या था, वो लायर था। He was cruel enough to rob a simple and trusting man like Anil. He managed to steal 600 rupees. उसने चुरा लिया था अनिल से पैसे। उसने 600 रुपीज ले लिए थे अनिल के पास से, क्योंकि अनिल एक दिन आया, उसने 600 रुपीज लाया था और 600 रुपीज को वो अपने पिलो के नीचे रख दिया था बेड पर, और उसने चुरा लिया था उसको फ्रॉम हिज हाउस। बट ही कुड नॉट डू दैट। लेकिन बाद में वो ऐसा कर नहीं सका, क्योंकि उसका सेल्फ गिल्ट उसको मार रहा था, क्योंकि उसको ये याद आ रहा था कि कैसे अनिल ने उस पर ट्रस्ट किया, उसको सब कुछ दिया, पूरा अपना घर खोल के रखा उसके लिए, और मैं उसी इंसान को बिट्रे कर रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ जो मुझ पर ब्लाइंड ट्रस्ट करता है।
ये सही नहीं है। ऐसा हम लोग के साथ भी होता है कि कभी कोई ब्लाइंड ट्रस्ट करे और ऐसा अगर ख्याल आता है कि उसको धोखा देना है तो इट्स नॉट गुड, फिर हमारा भी सेल्फ गिल्ट मारने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है। ठीक जो हरी सिंह था उसके साथ भी यही हो रहा था। अनिल काइंडनेस एंड लव हिम कम बैक एंड रिटर्न द मनी एंड कीप हिज ट्रस्ट अलाइव। और जो अनिल का जो काइंडनेस था, जो उसका जो प्यार था, वो क्या कर रहा था, उसको फिर से वापस आने के लिए रेडी कर रहा था, उसका सेल्फ गिल्ट मार रहा था। एंड रिटर्न द मनी एंड कीप हिज ट्रस्ट अलाइव, ताकि उसका जो ट्रस्ट है वो जिंदा रहे, क्योंकि वो हरी सिंह को ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था, क्योंकि वो मतलब केयरलेस था, ऑनेस्ट था। वो उसके मन में ये सब नहीं आता था कि कभी ये शायद चोरी कर सके या कुछ, क्योंकि है ही क्या मेरे पास, मैं तो पेशे से राइटर हूँ। दिस शोज दैट देयर इज गुड इन एवरी बैड पर्सन। और ये क्या दिखाता है कि हर एक बुरे इंसान में एक अच्छे इंसान की परछाई होती है, होती ही है। वो कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, उसके अंदर एक अच्छा इंसान छुपा ही होता है। बस जरूरत है तो उसको देखने की, या फिर कोई इंसान उसको देखे। ही वॉन्टेड टू बिकम एन एजुकेटेड पर्सन इन द फ्यूचर। अब वो अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बनना चाहता था फ्यूचर में। ही वॉन्टेड टू मेंड हिज वे एंड बिकम क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन। और अब वो अपना डेस्टिनी खुद रेडी करना चाहता था, वो रेस्पेक्टफुल इंसान बनना चाहता था सोसाइटी में। अर्न हिज लाइवलीहुड ऑनेस्टली विदाउट स्टीलिंग। और वो कैसा बनना चाहता था, अपना लाइवलीहुड खुद कमाना चाहता था बिना चोरी के। और जब वो ऐसा ट्रांसफॉर्म हुआ था, जब वो स्टेशन से वापस अनिल के पास आया, तो उसने आते वक्त ये डिसाइड किया था कि अब वो कभी चोरी नहीं करेगा। अब वो पढ़ेगा लिखेगा, वो एजुकेटेड मैन बनेगा और वो कमाएगा और फिर अपना जो लाइवलीहुड है उसको मैनेज करेगा। तो हरी सिंह की जो स्केच थी कैरेक्टर की, वो कुछ ऐसी ही थी कि पहले वो चोर था, बहुत लोगों को चोरी किया था, वेल एक्सपीरियंस था, क्लेवर था, अपने नाम बदल बदल कर चोरी करता था, जगह बदलता था, बिकॉज ऑफ उसको फेयर लगता था पुलिस से और अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर से। वो इतना क्लेवर था कि वो लोगों का ट्रस्ट जीतने में सक्सेस हो जाता था उनसे काम मांगने के लिए। कुछ दिनों तक वो लोगों के घर पे काम करता था और मौका पाते ही वो रफू चक्कर हो जाता था उनके पैसे लेकर। लेकिन इस टाइम उसकी जो मुलाकात हुई एक ऐसे इंसान से हुई जो उसके अंदर के इंसान को जगा दिया, यानी कि अनिल। अनिल एक ऐसा इंसान था, उसका जो प्यार, उसका जो काइंडनेस था हरी के प्रति, वो इतना ज़्यादा था कि हरी उसको धोखा नहीं दे सका। उसका गिल्ट उसको बार बार ये रियलाइज कराता रहा कि कोई तुमको ब्लाइंड ट्रस्ट करता है, तुम उसे धोखा मत दो। वो तुम्हें पढ़ा रहा है, तुम एजुकेटेड बनोगे तो तुम इससे भी ज़्यादा कमा सकोगे। अगर वो चाहता तो वो चोरी करके पैसे भाग सकता था। वो स्टेशन भी गया था, लेकिन वो ट्रेन नहीं लिया और वो फिर से वापस आ गया किसके पास, अनिल के पास। बोला ना, उसको डर था कि इस प्रोसेस के थ्रू शायद वो पकड़ा जाए, लेकिन फिर भी उसका जो अच्छा बनने का जो मोटो था उसके अंदर, वो मोटिवेशन वो पकड़े जाने से भी ज़्यादा था, जो उसको एंथुजियास्ट कर रहा था कि नहीं मुझे ये पैसे वापस करने हैं, मुझे उसका जो ट्रस्ट है वो नहीं तोड़ना, क्योंकि वो मुझ पर ट्रस्ट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द जो हरी सिंह है उसका कैरेक्टर स्केच है। जो समरी है या फिर जो स्टोरी है उसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। ही वॉज इंडियन राइटर और बहुत अच्छा लिखते हैं, बच्चों की कहानियाँ लिखते हैं। होपफुली यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।